भाभी खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है, सच मजा आ गया। थैंक यू। हाँ नंदिनी, खाना सच में बहुत अच्छा बना है, सबको बहुत पसंद आया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, भाभी के हाथों का खाना खिला दिया। अरे भाई, इसके बाद हमें दूसरा कोई खाना तो अच्छा ही नहीं लगेगा। भाभी रोज यहीं पे आ जाएंगे खाना खाने के लिए। भाभी प्लीज समीर की बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि आज हम लोग बिल्कुल मजाक के मूड में हैं। नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को हमारे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आया। आप ही का घर है, निसंकोच कभी भी आ सकते। ये हुई ना बात। रिन, you're a very lucky man कि तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली। सच में तुम बहुत किस्मत वाले हो। आप लोग खाना लीजिए, हम अभी आते हैं। तू तो हमेशा कहता था कि किसी अमीर जादी से शादी करेगा। अगर जिंदगी में एंजॉय करना है तो किसी अमीर लड़की को पटाओ, उससे शादी करो और जिंदगी भर ऐश करो। हे प्रिंस, तुझे वो अपना बेवकूफ शर्मा याद है? सड़क की कॉन्ट्रैक्ट में आजकल बहुत पैसा कमा रहा है। क्या बात कर रहा है? हाँ, तुम्हारी फ्लाइट थी रात को दिल्ली की? अरे थी नहीं है, लेकिन अभी बहुत टाइम है, तू टेंशन मत ले। भाई साहब, पहले सब अपनी घड़ी देख लो, बातों में लगे हुए हो। वहां फ्लाइट मिस हो जाएगी अपनी, चलना है कि नहीं? वाह, वेरी गुड। खाए पिए और चल दिए। अरे यार, कम से कम एक बार भाभी को शुक्रिया अदा तो कर दो। अरे भाभी को तो थैंक्स बोलना रह ही गया। अरे तू अब तक यहाँ क्या बैठा है? चल जा, भाभी को बुला। हाँ बुलाता हूँ। नंदिनी, वो मेरे दोस्त आ रहे थे तो आपसे मिलना चाहते थे। अरे अच्छा भाभी, हम लोग चलते हैं, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। हाँ, लेकिन वापिस जरूर आएंगे आपके हाथ का खाना खाने। जी बिल्कुल, जरूर आइएगा। बाय। चलो। आज हमने दोनों बच्चों का घर बस क्या है नीलिमा। आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। भगवान की कृपा से नंदिनी अपने ससुराल में खुश है और अंबर और गुंजन की शादी बिना किसी वादे की पूरी हो गई। अब वो दोनों गृहस्थी की जीवन शुरू करेंगे। हमें तो बस एक ही बात का डर लग रहा था कि नंदिनी के ससुराल वालों को ये बात बुरा न लग जाए कि हमने उन्हें कोर्ट मैरिज की बात नहीं बताई। लेकिन भगवान की कृपा से ये बात भी संभल गई। मैंने आपसे कहा था ना कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। सही कह रही हो नीलिमा, सब अच्छा होगा। अगर तुम जैसी पत्नी हमारे साथ हो तो अच्छा ही होगा। सच नीलिमा, तुम्हारे बिना हम अकेले कुछ नहीं कर पाते। हमें बहुत गर्व हो रहा है कि भगवान ने हमें इतनी अच्छी, बिल्कुल सीता जैसी पत्नी दी है।
अगर राम जैसा पति हो तो कोई भी सीता जैसी पत्नी बन ही जाती है। बचपन से पूछती आई हूँ तुम्हें अम्मा, फिर भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? किस गलती का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? अगर मुझे ठुकराना ही था तो मैं क्यों शादी का ढोंग किया मेरे साथ? क्यों किया? Cheers. वाह बाबा, क्या प्लान बनाया था आपने, और मैंने भी बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने मुझे करने को कहा था। सुहाग रात को उसको अकेले कमरे में छोड़ आया और पूरी रात उस कमरे में अकेली बैठी रोती रहेगी और उसके आंसू उसे यह एहसास दिलाते रहेंगे कि अंबर के साथ शादी करके उसने कितनी बड़ी गलती की है। अंबर बेटा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये बेचारी लड़की के ऊपर क्यों तुम इतना बड़ा जुल्म कर रहे हो? अरे ये गुंजनवा ने एक मामूली नौकरानी से महारानी बनने के लिए कितने पापड़ बेले, और तुमने सुहाग रात को ही उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, है? नंदिनी जी, मत छूइए हमें। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमें इतना बड़ा धोखा देंगे। देखिए मेरी बात तो सुन लीजिए। कुछ नहीं सुनना है हमें, कुछ नहीं समझना। हम सब समझ चुके हैं। आपने हमारी दौलत के लिए हमसे शादी की ना। आप हमेशा से एक दौलतमंद लड़की से शादी करना चाहते थे ना। यही कह रहे थे आपके दोस्त। अब आप ये मत कहिएगा कि आपके दोस्त जो कह रहे थे वो सच नहीं है। नहीं नंदिनी, मेरे दोस्तों ने जो कुछ भी कहा सब सच है, लेकिन वो सच मेरी उम्र के उस दौर का सच है जब इंसान को सच की समझ नहीं होती। कॉलेज के दिनों में मजाक मजाक में इंसान कुछ भी कहते थे, लेकिन वो सिर्फ मजाक होता है। लेकिन उस सच का मेरी आज की सोच या फिर मेरी असल जिंदगी से कोई रिश्ता नहीं है। वो सिर्फ मजाक में करी हुई एक बात थी, और सच तो यह कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं, आप सिर्फ हमारी दौलत से प्यार करते। हमारी दौलत के लिए आपने हमारी भावनाओं से खेला है प्रिंस। आप ऐसा बोलकर मेरी भावनाओं को बहुत चोट पहुंचा रही है नंदिनी। ये सब कहने की बातें हैं प्रिंस। आपकी इन्हीं बातों की वजह से हमने आपसे शादी की। काश हम आपकी असलियत पहले जान पाते। अगर असलियत जाननी है तो हमारी आंखों में देखिए। इंसान की जुबान फिर एक बार झूठ बोल देती है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। और हमारी आंखों में आपको अपनी दौलत की चमक नहीं, बल्कि आपके लिए हमारा प्यार नजर आएगा। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है प्रिंस। सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। विश्वास एक बहुत नाजुक डोर होती है जो आज टूट गई है।
देखिए मेरी हमें कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं समझना है। आज जो सुना उसके बाद अब और कुछ सुनने के लिए बाकी नहीं रहा। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरी वजह से दिल दुखा है ना आपका, तो खुद को सजा दे रहा था। आप पागल तो नहीं हो गए? ये क्या हरकत है? तो क्या करता, कैसे सजा देता खुद को? मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ पहुंचेगी। मैं आपको सच में बहुत प्यार करता हूं नंदिनी, और मेरा प्यार एकदम सच्चा है, कोई दिखावा नहीं। गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है प्रिंस। आपको गलत समझने की हमें प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं, अगर मैं ऐसी हालत में बाहर चली गई तो सबको ये पता चल जाएगा कि अंबर ने मुझे... नहीं, मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगी। मेरी वजह से अम्मी को पहले ही हार्ट अटैक आ चुका है। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो शायद वो बच ही नहीं पाएंगी। और राजा भैया तो पता नहीं क्या कर बैठे अंबर के साथ। नहीं, मेरी वजह से पहले इस परिवार के लोगों ने बहुत कुछ सहा है। मैं उन्हें और दुख नहीं दूंगी। अंबर मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे या ना दे, हर घर की बहू का फर्ज तो मुझे निभाना ही होगा। सबकी खुशी के लिए मुझे अपने आंसू छुपाने ही होंगे, मुझे हंसना ही होगा। मुझे किस्मत ने जो गम दिया है उसे हंसते हंसते अपनाना होगा। हाँ, सबके लिए हंसना होगा मुझे, सबके लिए।
छोटों को जिम्मेदारियां सौंपते हैं। ये परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। सो आज मैं ये पूजा की जिम्मेदारी तुम पर सौंपती हूँ। मैंने कहा था ना, देवरानी बनते ही मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां तुम पर सौंप दूंगी। तुम इस घर की छोटी बहू, यानी इस घर की लक्ष्मी। इसलिए आज से इस घर की पूजा और हर शुभ काम तुम्हारे शुभ हाथों से ही होगा। अल्लाह तुम्हारी और अंबर की जोड़ी बनाए रखे। खुश रहो। अरे बस बस, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। इस घर की बेटी बनकर जिस तरह तुमने इस घर को महकाया है, उसी तरह एक बहू बनकर इस घर को खुशियां देती रहना। अरे लेकिन अंबर कहाँ है? उठा या नहीं? अंबर, हे अंबर बेटा, हे अंबर बा, उठो। अरे भोर हुई गई है, सूरज सर पे नाच रहा है। अब तो जाके अपने कमरा में सो जाओ। जी वो भाभी, वो अभी तक सो रहे हैं। ठीक है, मैं उसे उठा कर आती हूँ। आज तुम दोनों अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, इसलिए परंपरा के मुताबिक उसे भी भगवान के चरण छूकर और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। भाभी, आप रहने दीजिए ना, मैं उन्हें उठा दूंगी। नहीं, कभी कभी तो मौका मिलता है अपने देवर जी को यूं छेड़ने का। आज तो मैं ही उन्हें उठाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ।